हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो था वो था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, वो अल्पकालीन अवधारणा था। आज हम लोग दीर्घकालीन अवधारणा देखेंगे। ठीक है, उत्पादन के दीर्घकालीन अवधारणा, इसको हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं। जो लोग अल्पकालीन अवधारणा यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ चुके हैं उसे इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं पड़ेगा, बाकी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दीर्घकाल, ठीक है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसको हम लोग पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं। पैमाने का प्रतिफल इसलिए हमारे पास पर्याप्त समय है तो उत्पादन के सिर्फ साधन ही नहीं बल्कि हम कंप्लीट उत्पादन पैमाना को बदल सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं। तो इसका यह एक दीर्घकालीन अवधारणा होता है और दीर्घकाल में उत्पादन के जितने भी साधन हैं सभी परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, अल्पकाल में हम लोग साधन को दो भाग में बांटे थे, स्थिर और परिवर्तनशील, बट दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। और दीर्घकाल में उत्पादन के जब सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उससे कुल उत्पादन में जो परिवर्तन दिखता है उसे पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी तीनों नियम यानी तीनों प्रतिफल सेम है, जो हम लोग अल्पकाल में देखे थे वही हमको दीर्घकाल में भी देखना है। ठीक है, इसके भी तीन नियम है, बढ़ता प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल। यानी उत्पादन के सभी साधनों को जब हम निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं तो शुरुआत में उत्पादन बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है और फिर वो घटती है। ठीक है, यानी अगर एक ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पर खींचे टीपी का तो हमें किस तरह से दिखेगा, इस तरह से। उत्पादन स्टार्टिंग में बढ़ेगी, फिर एक जगह पे जाकर के स्थिर होगी और फिर वो घटना स्टार्ट हो जाएगी। अल्पकाल में भी सेम नियम है, दीर्घकाल में भी सेम नियम है। ठीक है, बस खाली याद रखिएगा पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन अवधारणा है और परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम था वो अल्पकालीन अवधारणा था। अब यहाँ पर क्या है कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल क्या कहता है कि जब हम साधन को, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चित्र आपको बना करके दिखा देता हूँ कि जब हम साधन को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि इधर मैं दे देता हूँ उत्पादन, ठीक है, उत्पादन, और इधर मैं देता हूँ साधन। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा ये इस जगह पे उत्पादन हो रहा था, क्वांटिटी है, और यहाँ पे मैं इसे L दे देता हूँ, या आप कुछ भी एक नाम रख सकते हो। ठीक है, ये 0 से X है, 0 से Y है। तो बढ़ता प्रतिफल क्या कहता है कि जब हम साधन में कुछ प्रतिशत वृद्धि करते हैं, ठीक है, यानी 10% हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, 10% हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो वैसा कंडीशन में हम उत्पादन को क्या देखेंगे, तो ये 10 से ज्यादा हो सकता है कि ये 12% हो, ठीक है, या फिर 15% हो, यानी साधन की तुलना में उत्पादन का अनुपात ज्यादा होगा। उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो ज्यादा होगी। साधन में हम जितना अनुपात में वृद्धि करेंगे उत्पादन की मात्रा में उससे ज्यादा अनुपात में वृद्धि होगी। ठीक है, चीज समझ में आ गया। ये एक रेखा यहाँ पे, ये सप्लाई वर्क, ये सप्लाई वाला होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, दूसरा है स्थिर प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल क्या कहता है, फिर से मैं जैसे उसी तरह से एक रेखा बनाता, मतलब एक रेखा चित्र बनाता हूँ और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम साधन में 10% की वृद्धि करें, ठीक है, पहले मान लीजिए मेरा साधन ये था, उत्पादन ये था, ये मेरा क्वांटिटी है और इधर मेरा ये साधन है। तो मान लीजिए कि ये जो मेरा 10% की हम वृद्धि कर रहे हैं, किसमें, साधन में, तो क्वांटिटी भी जो होगा वो मेरा 10% ही बढ़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी भी मेरा क्या होगा, 10% ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नहीं, जिस अनुपात में साधन में वृद्धि होगी उसी अनुपात में मेरा उत्पादन भी बढ़ेगा। घटता प्रतिफल, तो घटता प्रतिफल क्या होगा, हो सकता है साधन जो है वो मेरा ज्यादा हो, यानी साधन को हम 12% बढ़ाए थे लेकिन उत्पादन मेरा 10% बढ़ा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि बढ़ता प्रतिफल की स्थिति में क्या होता है, जब उत्पादन के सभी साधनों को हम लोग एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं तो उत्पादन, ठीक है,
साधन के अनुपात से ज़्यादा होता है। दूसरा स्थिर, जिस अनुपात में साधन को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा। तीसरा, जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाएंगे उससे कम अनुपात में मेरा उत्पादन बढ़ेगा। तो अगला जो हम लोग वीडियो जो हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे वो उत्पादन के लागत से संबंधित होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एजुकेशन चैनल है, इसलिए यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए ना माता और ना ही पिता की कसम दी जाएगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इसका सारा रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट jharkhandpathshala.com पर। और इकोनॉमिक्स पे अभी वर्क कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी उसे भी मैं पब्लिश कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्लास 12 के बच्चों के लिए, खास करके अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।